गाइस आज मैं आईएस इन्फिनिटी स्टारडस्ट एनिमे सीरीज का सीजन 2 का एपिसोड 3 का पार्ट 2 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए ना तो लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलो ज़्यादा बताना का ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद रीन हमारा एमसी के ऊपर हमला करती है, लेकिन हमारा एमसी जैसे जैसे डॉच कर लेती है तभी रीन हमारे एमसी को बोलती है कि वो क्राउन मुझे दे दो। और तभी रीन कुछ एरो टाइप का कुछ चीज़ होता है जो रीन हमारे एमसी की तरफ फेंक कर मारती है। हमारा एमसी उससे भी डॉच कर लेता है और वो एरो टाइप का चीज़ डायरेक्ट जाकर पिलर में लगता है और पिलर लगभग टूट ही जाता है। ये देखकर हमारा एमसी बोलता है तुम ये क्या फेंक के मारे हो, अगर ये लग जाता मुझे। तभी रीन बोलती है कि चिंता मत करो, सभी वेपन हार्मलेस है। और हमारा एमसी फिर भागने लगता है और रीन तभी वो और भी फेंकने लगती है, लेकिन हमारा एमसी जैसे डॉच करके कुछ उठा लेता है हाथ में। आप लोग स्क्रीन में देख ही सकते हैं। और हमारा एमसी बोलता है मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। तभी रीन तलवार से हमारे एमसी के ऊपर हमला करती है और हमारा एमसी के हाथ में जो भी रहता है वो तलवार से क्लैश होकर वो बहुत दूर जाकर गिरता है। और तभी हमारा एमसी नीचे गिरा हुआ रहता है और रीन अपना पैर से हमारे एमसी के ऊपर बहुत ही जोरदार मारने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही मारने वाली होती तभी हमारी एमसी डॉच कर लेती है और जहाँ पर रीन मारती है ना वो जगह टूट जाती है। ये देखकर हमारे एमसी बोल रहा है तुम ग्लास स्लीपर पहने हुए हो। तभी रीन हमला करते हुई हमारे एमसी को बोल रही होती है कि चिंता मत करो, ये टेम्पेड ग्लास से बनाया हुआ है। तभी हमारे एमसी बोलता है तुम पागल हो गए क्या, ये बहुत ही डेंजरस है। तभी हमारे एमसी की वो फायर करने लगती है, जैसे डॉच कर लेता है। और तभी रीन बोलती है कि रुक जाओ, और हमारा एमसी बोलता है स्नाइपर राइफल। और तभी हमारे एमसी बोलता है इसका मतलब सिसिलिया। और तभी और भी ज़्यादा फायर आने लगता है और हमारे एमसी जैसे जैसे जाकर सेट में कहीं पर एक दरवाज़ा बंद करके पिलर के पीछे छुप जाता है। और हमारा एमसी बोलता है कि ये चल क्या रहा है इस प्ले में। तभी हमें सिसिलिया को दिखाया जाता है जहाँ पर सिसिलिया किसी टावर के ऊपर बैठी हुई स्नाइपर से हमारे एमसी के ऊपर फायर कर रही होती है और बोलती है कि अरे वो हाथ से निकल गया। तभी सीन बैक में जाता है पास में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि होकी, रीन, सिसिलिया, चार्ल्स, लॉरा वो सभी सारासेकी तेंतेंसी के सामने खड़ी हुई रहती है। सारासेकी तेंतेंसी उन्हें बोलती है कि मैं इचिका के साथ रहना छोड़ दूंगा, तो जो भी वो क्राउन इचिका की सिर से ले पाएगा वो इचिका के साथ रह पाएगा। ये सुनकर चार्ल्स बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि ये अलाउ होगा। तभी सारासेकी तेंतेंसी बोलती है कि चिंता मत करो, मैं अपने स्टूडेंट काउंसिल की पावर यूज़ करके ये अलाउ आसानी से करवा सकती हूँ। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ पर सिसिलिया बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ही जीतूंगी। फिर सिसिलिया अपने स्कोप से ढूंढने लगती है हमारे एमसी को और उसे मिल भी जाती है। फिर सिसिलिया स्माइल करती है और बोलती है कि मिल गया मुझे। और तभी सिसिलिया फायर करने लगती है हमारे एमसी के ऊपर, लेकिन हमारे एमसी को हिट नहीं लगता, वो जो साइड में पिलर रहता है उसको हिट लगता है और दरवाजे को। और तभी नीचे से चार्ल्स बोलती है कि इचिका यहाँ पे आ जाओ। तभी हमारे एमसी चार्ल्स को देख बोलते चार, और हमारा एमसी जंप करके नीचे चला जाता है और ऊपर दरवाजा तोड़ देती है फायर करके सिसिलिया। तभी चार्ल्स आकर एक बुलेट प्रूफ शील्ड से फायर को रोकने लगती है और तब हमारा एमसी बोलता है चार आज तुमने मुझे बचा ही दिया। तभी चार्ल्स बोलती है कि इचिका मुझे लगता है वो लोग तुम्हारा पीछा फिर भी करेंगे तो तुम भाग जाओ। ये सुनकर हमारा एमसी को थैंक्स और हमारा एमसी भागने लगता है। तभी चार्ल्स बोलते एक मिनट रुको। तब हमारा एमसी बोलता क्या हुआ। तभी चार्ल्स बोलते क्या तुम अपना क्राउन जो है वो इधर छोड़ के जा सकते हो। ये सुनकर हमारा एमसी बोलते हाँ क्यों नहीं। और हमारा एमसी जैसे ही क्राउन को उतारने वाला होता है तभी टेंटेंसी माइक में बोल रही होती है एक प्रिंस के लिए उसका कंट्री ही सब कुछ होता है, तो अगर वो कभी भी अपने क्राउन को लूज करे जो कंटेंट कर रहा है कॉन्फिडेंशियल डेटा। और हमारा एमसी ये बिल्कुल इग्नोर करता है ये सुनने के बाद भी, और वो क्राउन उतार देता है। और तभी एक बहुत ही जोर का बिजली का झटका हमारे एमसी को लगता है। और तभी माइक में सारासेकी तेंतेंसी बोलती है कि उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। फिर ओ ब्लेस हिज हार्ट। तभी चार्ल्स बोलते इचिका। तभी ऊपर टेंटेंसी माइक में बोल रही होती है ये एक प्रिंस का डेडिकेशन होता है अपने कंट्री के ऊपर जो ओवरवेलमिंग है। फिर सारासेकी तेंतेंसी बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ देख ही सकते। फिर हमारा एमसी बैठता है बोलता है ठीक है समझ में आ गया मुझे। फिर हमारा एमसी खड़ा होकर चार्ल्स को बोलता है कि तुमने सुन लिया ना, तो सॉरी मैं तुम्हें ये क्राउन नहीं दे सकता चार। तभी चार्ल्स बोलते हैं प्रॉब्लम क्या है किचका। तभी ऊपर रीन और सिसिलिया आ जाती है और बोलते हैं कि एक अच्छे लड़के की तरह सीधा खड़े रहो। और तभी रीन फिर से वो एरो छोड़ने लगती है और तभी हमारे एमसी जल्दी से जाकर वो शील्ड उठा लेता है और अपने को और चार्ल्स को दोनों के एक साथ प्रोटेक्ट कर लेता है।
ये देखकर रीन और सिसिलिया और भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलते हैं कि जीस और भी तवत्तुर फायर करने लगते हैं। तभी रीन एक तलवार उठाकर फेंकती है और बोलती है कि उससे दूर हट जाओ तुम। और वो तलवार डायरेक्ट जाकर उस सील से क्लैश होता है और वो सील टूट जाता है और हमारे एमसी और चार्ल्स डायरेक्ट जाकर नीचे गिर जाते हैं। और तभी चार्ल्स उठती है और बोलती है कि इचिका तुम कहाँ हो। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जहाँ हमारे एमसी बोलते इतना अंधेरा, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, क्या मैं मर गया हूँ। और तभी हमारा एमसी हाथ उठाता है अपना और कुछ पकड़ता है। तभी चार्ल्स देखती है कि पीछे हमारा एमसी चार्ल्स के कट के अंदर घुस गया होता है। और तभी चार्ल्स उठकर पीछे हट जाती है और बोलती है कि इचिका मुझे पता ही नहीं था कि तुम वहाँ पर हो। और हमारा एमसी जैसे ही उठता है वो बहुत ही शॉक रहता है और तभी फिर से फायरिंग स्टार्ट हो जाता है। हमारा एमसी बोलता है चलो हम दोनों को भागना चाहिए। और तभी हमारा एमसी भागने लगता है अकेला ही। और चार्ल्स पीछे से बोलती है कि एक मिनट रुको तो। और हमारा एमसी भाग के एक टावर की ऊपर चला जाता है। और हमारा एमसी बोलता है इतना दूर शायद कोई ना आया होगा। और तभी हमारे एमसी के साइड में लाइट गिरता है और उस लाइट के अंदर हमें दिखाया जाता है कि लौरा खड़ी है और लौरा बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही थी यहाँ पे। ये देखा हमारा एमसी बोलते हैं क्या। और लौरा के हाथों में 2 नाइफ रहती है, 2 चाकू। और लौरा जल्दी से जाकर हमारे एमसी के ऊपर हमला करती है और हमारा एमसी जैसे जैसे डॉज कर लेता है और हमारे एमसी के कपड़े थोड़ा फट जाता है और एमसी देखकर बोलते है आराम से लौरा। फिर लौरा बोलती है कि एक अच्छे ब्राइड की तरह तुम गिव अप क्यों नहीं करते थे। तभी हमें दूसरी तरफ टेंटेंशी को दिखाया जाता है जहाँ पर टेंटेंशी बोलती है कि बिना ऑब्स्टिकल के लव में कोई फन नहीं है। और तभी टेंटेंशी एक बटन प्रेस करती है और दूसरी तरफ एक बहुत ही ज़बरदस्त फायर छोड़ता है और हमारे एमसी वो देख लेता है और जल्दी से जाकर लौरा को भी बचा लेता है अपने साथ। और बोलता है कि ये हमें मार भी सकता था, जल्दी से भागो लौरा। और हमारे एमसी लौरा को पकड़ के एक जम देके एक रस्सी पकड़ के डायरेक्ट नीचे आता है। और लौरा का भी शर्मा का बोलती है इचिका। और हमारे एमसी और लौरा डायरेक्ट जाकर नीचे गिरते हैं। तभी हमारे एमसी लौरा को बोलती है तो ठीक है। फिर हमारा एमसी भागने लगता है। लौरा कुछ भी नहीं बोल पाती, वो उधर ही बैठी रहती है। फिर हमारे एमसी थोड़ा दूर जाकर सोचने लगता है कि कहाँ पर जाओ। तभी साइड से होकी आ जाती है और होकी बोलती है इचिका यहाँ पर आ जाओ। और हमारा एमसी बोलते हो कि तब होकी हमारे एमसी को एक लैडर टाइप का दिखाता है जो कि एकदम ऊपर जा रहा होता है। तो होकी बोलती है कि इससे ऊपर चलते हैं। और वो दोनों ये लैडर चढ़ने लगते हैं और होकी पहले रहती है, उसके बाद हमारा एमसी रहता है। तो होकी बोलती है कि बिल्कुल ऊपर नहीं देखना। तो हमारा एमसी बोलते क्या। और ये बोलकर हमारा एमसी जैसे ही ऊपर देखता है तभी हवा आने लगता है और होकी शर्मा जाती है और होकी बोलते हैं नहीं देखना। और तभी होकी लात मारने लगती है हमारा एमसी को और हमारा एमसी बोलता है रुक जाओ मैं गिर जाऊंगा ऊपर से। फिर हमारे एमसी और होकी ऊपर आ जाते हैं और हमारे एमसी बोलते हैं चलो आ तो गए ऊपर। और हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा थका हुआ रहता है। तभी होकी बोलती है कि तो मुझे वो क्राउन दे दो ना। ये सुनकर हमारे एमसी बोलते हैं क्या। तभी टेंटेशी बोलती है कि ये इतना आसान नहीं होने वाला। और तभी टेंटेशी एक बटन प्रेस करती है और साइड से ही एक दरवाज़ा खुल जाता है होकी और हमारे एमसी जहाँ पर रहता है उसके साइड से। और एक बहुत बड़ा सा पत्थर गिरने लगता है और होकी और हमारे एमसी भागने लगता है। हमारे एमसी बोलते क्या चलो यहाँ से निकलते हैं होकी। और तभी हमारे एमसी होकी का हाथ पकड़ के भागने लगता है और वो पत्थर जो रहता है वो काफ़ी पास आ गया होता है। तो हमारे एमसी बोलते ये बुरा है, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तभी हमारे एमसी दरवाज़ा देखते हैं साइड में और हमारे एमसी होकी को लेकर उस दरवाजे के अंदर जंप मारता है और वो दोनों उस दरवाजे के अंदर चले जाता है और साइड से पत्थर निकल जाता है। तो हमारा एमसी बोलता है अब हम दोनों सेफ है। तब होकी बोलती है तो अब मुझे तुम छोड़ सकते हो। तभी हमारे एमसी बोलते हैं उप्स सॉरी। तब हमारे एमसी बोलते हैं कि मुझे पता नहीं कि सभी इस स्टूपिड चीज़ की तरफ क्यों पड़े, मतलब वो स्टूपिड चीज़ वो क्राउन है, ठीक है ना। ये सुनकर होकी बोलते हैं वो इसीलिए क्योंकि वेल। तभी लौरा आ जाती पीछे से बोलती है कि वो क्राउन मेरा है। और तभी होकी बोलते है तुम्हारी सपने में। तभी होकी एक तलवार लेकर लौरा के ऊपर हमला करती है और लौरा अपने नाइफ से हमला करती है होकी के ऊपर। और लौरा बोलती है तुम क्या कर रहे हो ये सुनकर होकी बोलती है मेरे रास्ते से हट जाओ लौरा। तब लौरा बोलती है कि ये मेरा लाइन है। और तभी वो दोनों एक दूसरे को पीछे ढकेल देते हैं और हमारे एमसी बोलते हैं रुक जाओ तुम दोनों। लेकिन वो दोनों सुनते नहीं, वो दोनों थोड़ा दूर जाके फिर से फाइट करने लगते हैं। फिर लौरा बोलती है कि मैं तुमसे पहले लिपटती हूँ। तब होकी बोलते है कोशिश करके तो देखो। और उन दोनों के बीच पे ज़बरदस्त फाइट होने लगते हैं और हमारा एमसी पीछे से बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी। और उन दोनों की फाइट में उन दोनों के ही कपड़े फट जाते हैं और हमारा एमसी ये देख के काफ़ी मतलब शॉक हो जाता है। तभी होकी अपने आप को एक हाथ से ढक के बोलती है कि तुमने देख लिया हाँ। और तभी होकी हमारे एमसी के ऊपर तलवार से हमला करने ही वाली होती है, लेकिन उसके मिड में लौरा आ जाती है और हमारे एमसी को बचा लेती है। और लौरा बोलती है कि अपने हाथ मेरे ब्राइड से दूर रखो। और
तभी पीछे हमें दिखाया जाता है कि वो जो बड़ा सा पत्थर का गोला रहता है ना, वो एक टावर को पूरा गिरा देता है, पूरा तबाह कर देता है। और हमारे एमसी बोलते हैं क्या, तभी पीछे से एक दरवाज़ा खुल जाता है, एक नया दरवाज़ा। और टेंटेंसी ऊपर से माइक में बोल रही होती है कि अब समय आ गया है दूसरे कॉन्टेस्टेंट्स को पार्टिसिपेट करने का, गुड लक सभी को प्रिंस क्राउन्स लेने के लिए। तभी उस दरवाजे को खोलने के बाद ही वहाँ से लड़कियां आते हुए दिखाए जाते, एक नहीं दो नहीं, पूरे स्कूल के जितने भी स्टूडेंट है शायद तभी आ गए। एक लड़की हमारे एमसी के सामने आकर बोलती है कि अपना क्राउन मुझे दे दो और एक हैप्पी एंडिंग करो माय प्रिंस। और एक लड़की दूसरे साइड से आकर बोलती है क्राउन मुझे दे दो। ये सब देखकर हमारे एमसी भागने लगते हैं और एक लड़की पीछे से आकर बोलती है कि ओरीमोना रुक जाओ। और जैसे ही हमारे एमसी भाग रहा होते तभी नीचे से कोई हमारे एमसी को खींच के अंडरग्राउंड में लेके आ जाता है, और वो और कोई नहीं, वो होती है मिकामी रेनकुसेन। और वो बोलती है कि यहाँ पर तुम्हें कोई नहीं ढूंढ सकता। ये सुनकर हमारे एमसी बोलते थैंक्स, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मिकामी सेन। तभी मिकामी रेन को बोलती है कि मैंने सोचा था कि इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके तुम्हारी बाकुश्की को ले लूँ। ये सुनकर मैंने उसने क्या। तभी मिकामी रेन को बोलती है कि वो मुझे दे दो, और एक बहुत ही ज़ोर का लात मारती है हमारे एमसी को, और हमारे एमसी डायरेक्ट जगह गिरती है दीवार से क्लैश होके। और तभी हमारा एमसी बोलता है तुम कौन हो। तभी मिकामी रेन को बोलती है कि मैं एक मिस्टीरियस ब्यूटी, एक सेल्स ओपन की नकाब पहने हुए। और हमें दिखाया जाता है कि मिकामी रेनको की पीठ से स्पाइडर की तरह कुछ मतलब पैर वैर आने लगते हैं, और मुझे लगता है वो आईएएस ही होगा। तब मिकामी रेनको बोलती है कि हैप्पी नाउ। तभी हमारा एमसी अपने बाकुश्की को भी बुला लेता है, और तभी मिकामी रेनको बोलती है कि मैं इसी की ही तो वेट कर रही थी। और हमारा एमसी थोड़ा घबराया हुआ रहता है, और इधर ही यार एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद है यार आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। एपिसोड 4 का पार्ट 1 नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग को आ जाएगा यार। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। बाय, सी या।